हेलो गाइस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज आपके लिए फिर से लेकर आए एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं। जो राइफलमैन बैच चल रहा है ना, कौन सा बैच है? राइफलमैन बैच। उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों? क्लासिफिकेशन चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? क्लासिफिकेशन। तो इसका हमने टाइप फर्स्ट है वो क्या कर लिया बच्चों? कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया बच्चों? इसका टाइप फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो टाइप फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? जो इंग्लिश वाले लेटर होते हैं ना, जो इंग्लिश वाले लेटर होते हैं ना, उनसे संबंधित विषम समूह छांटना हमने सीखा था। और आज वाले वीडियो में हम क्या करेंगे? टाइप 2 और टाइप 3 तीनों को एक साथ क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। इन बात की बच्चे दोनों टाइप को आज हम क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करेंगे। तो टाइप 2 में तो हम हिंदी वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी हिंदी वाले अक्षरों में से विषम समूह छांटना सीखेंगे। इसके अलावा बात करूं टाइप 3, तो यहां से हम सीखेंगे जो गणित वाले होते हैं ना बच्चों, उनमें से गणित वाले जो दे रखे हैं अंक, उनमें से हम क्या सीखेंगे? विषम समूह छांटना सीखेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कर देना? लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बच्चों चैनल को क्या कर लेना रे? सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो आज की क्लास शुरू करता हूं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2, जिसमें हम सीखेंगे विषम समूह छांटना। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से शब्दों या अक्षरों का विषम, ये क्या हो गया यहाँ पे? थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक ने क्या कर दी? टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है, तो इसको सुधार देता हूं। क्या कर देता हूं? सुधार कर देता हूं। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो टेक्निकल टीम ध्यान रखो। टेक्निकल टीम क्या रखो? ध्यान रखो। टाइपिंग क्या करो? सही करा करो, थोड़ा ध्यान रखो। तो देखो अब क्या करेंगे? हमें करना है विषम समूह छांटना है। यहाँ पे 4 अक्षर दे रखे हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा और विशिष्ट स्वाद दे रखा है। तो देखो बच्चों, मीठा से क्या हो गया? स्वाद कैसा है रे? बहुत मीठा है रे बच्चों। कैसा है रे? मीठा है। खट्टा से पता चला कैसा है रे? बहुत खट्टा है। और कड़वा से पता चला बहुत चीज है वो क्या है? बहुत कड़वी है। जबकि बात करूं विशिष्ट स्वाद से, तो क्या पता चल रहा है? विशिष्ट स्वाद, स्वाद कैसा है? नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए। तो ये तो क्या है? सबसे अलग है रे बच्चों। क्या है ये? सबसे अलग है। इसका मतलब ये तो हमें मिल गया विषम समूह, हमें मिल गया। तो चलो आगे और ढूंढे, और ढूंढने को निकल पड़े हम। क्या? विषम समूह निकलने को ढूंढ पड़े। तो आगे हमें दे रखा है क्या? कथकली दे रखी है, कुचिपुड़ी दे रखी है, हेमिस दे रखा है, और क्या दे रखा है? सत्रिया दे रखा है। तो यहां से हमें क्या पता चला रे बच्चों? कथकली क्या है? हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ये तो क्या है? एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। आगे बात करूं कुचिपुड़ी की, तो ये भी क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करूं सत्रिया की, तो ये भी क्या है? एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अब बचा कौन रे? बचा हेमिस। तो ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये तो क्या है? हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है रे बच्चों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये तो क्या हो गया रे बच्चों? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग। ये तीनों तो नृत्य है, ये तीनों तो क्या है रे बच्चों? नृत्य है। जबकि बात करूं हेमिस की, तो ये तो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ये तो हमें अलग मिल गया, विषम मिल गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा रे? राइट हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न हुआ है बच्चों, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये प्रश्न क्या होंगे? सही होंगे। तो देखो मैंने इसके अंदर जो एसएससी जीडी की विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है उनको शामिल किया है, उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूं। इनके अलावा भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा। कहां पे? हमारे उत्साह ऐप पे डाल दूंगा। कहां डाल दूंगा बच्चों? उत्साह ऐप में डाल दूंगा। तो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना और फ्री में क्या कर लेना? प्रैक्टिस कर लेना। क्या कर लेना बच्चों? प्रैक्टिस कर लेना। अब चले आगे।
बिना समय गवाए अब क्या करेंगे, फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, क्या करेंगे फटाफट करेंगे। देखो अंधा अंधा है, बहरा है, गूंगा है, और वीवर का क्या मतलब है, ये तो कुछ अलग आ गया। अंधा का मतलब क्या हो गया, ये तो शारीरिक विकलांगता है। ये तीनों तो क्या है हमारी शारीरिक विकलांगता है बच्चा। जबकि ये वीवर का मतलब क्या होता है बच्चों, वीवर का मतलब होता है छिद्र। क्या होता है बच्चों, छिद्र या गड्ढा, छिद्र या गड्ढा होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया रे, अलग हो गया, ये तो अलग है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। आगे चलू क्या, आगे चलू क्या। अगला क्वेश्चन देखो, दे रखा है बैंकिंग बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके अलावा दे रखा है मेमोरी कार्ड। अरे ये तीनों तो क्या है, बैंक वाले है रे। कौन है बच्चों, बैंक वाले है। जबकि ये क्या है यहाँ पे, स्टोरेज वाला है रे। कौन है रे, स्टोरेज वाला है। आप स्टोरेज करते हैं कि नहीं, मूवी गाने देखते हो ना, गाने सुनते हो ना, तो उसी को तो स्टोरेज करते हो मेमोरी कार्ड के अंदर। तो ये क्या हो गया रे, अलग हो गया। क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया। आगे चलू क्या, तो ये लो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दौड़ा दौड़ी बहुत की होगी आपने दौड़ा दौड़ी। अब भी आप क्या कर रहे हो, दौड़ा दौड़ी कर रहे हो, किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए, राइफल मैन बनने के लिए आप क्या कर रहे हो, दौड़ा दौड़ी कर रहे हो। तो हड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी मत करना, एकदम धैर्य बनाए रखना, जल्दबाजी मत करना। राइफल मैन बैच ज्वाइन कर लेना, राइफल मैन बैच ज्वाइन कर लेना। तो देखो दौड़ा दौड़ी ये तो तेज गति का काम है, तीव्र गति ये तो स्पीड है। ये तीनों तो क्या है, हड़बड़ी में आपने कोई काम किया होगा, जरूर किया होगा, कभी ना कभी तो किया होगा। हड़बड़ी का मतलब है जल्दबाजी की होगी आपने कोई काम करने में, और आपसे जरूर गलती हुई होगी। हड़बड़ी करोगे तो गलती होगी। अब बात करो, ये तीनों तो है स्पीड वाले, क्या है रे बच्चों, तेज गति है। जबकि ये तो दे रखा है मंद गति, ये तो धीरे है भैया, ये तो क्या है धीरे है, बाकी सभी तो तेज है रे। तो ये तो अलग हो गई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विषम समूह हो जाएगा। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है रे क्या, कार्बन दे रखा है, सिलिकॉन दे रखा है, और क्या दे रखा है रे, जर्मेनियम दे रखा है, जर्मेनियम दे रखा है। तो देखो बच्चों इनसे पता चल रहा है ये तीनों तो क्या है, हमारे प्रकृति की तत्व है। विज्ञान वाले ये तो क्या है रे, तत्व है तीनों, हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरॉन, वे क्या है, ये तो तत्व है। इसके अलावा बात करो ओरम, तो ये ओरम क्या होता है बच्चों, ओरम की बात करूं तो ये तो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका लैटिन भाषा का शब्द है। तो देखो लैटिन भाषा में जो हमें कहते हैं ना सोना, गोल्ड, गोल्ड तो जानते ही होंगे, सोना, सोने को हम लैटिन भाषा में क्या कहते हैं रे बच्चों, ओरम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरम कहते हैं। तो ये तो क्या है, अलग है, ये तो लैटिन भाषा का शब्द है, ये तो क्या है रे बच्चों, अलग है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विषम समूह हो जाएगा। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मधुमक्खी का छत्ता है, कुत्ता घर है, सुअर का बाड़ा है। कौन सा, सुअर का बाड़ा। तो डायलॉग याद आया ना, सुअर के बच्चों, सुअर के बच्चों, किसका डायलॉग है, शोले फिल्म का डायलॉग है, गब्बर सिंह का डायलॉग है। अरे ये तीनों तो क्या हो गए, रहने के स्थान है रे, ये तो क्या है, रहने के स्थान है बच्चों। जबकि बात करो शावक, तो ये सुअर का बच्चा नहीं है रे गब्बर सिंह, ये तो क्या है रे, शेर का बच्चा है रे। क्या है रे बच्चों, शेर का बच्चा है। गब्बर सिंह को जाके कह दो ये तो क्या है, शेर का बच्चा है। ये तो क्या है रे, अलग है, ये तो क्या है, अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, विषम समूह हो जाएगा। आगे चलो फिर, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से विषम समूह छांटना है। तकिया दे रखा है, रजाई दे रखी है, बिस्तर दे रखा है, बेड दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। क्या कर लो, सो जाओ। क्या कर लो बच्चों, सो जाओ। तो सोना नहीं है, हमें तो जागना है। एसएससी जीडी में राइफल मैन बनना है तो जाग जाओ, सोना नहीं है, हमें तो विषम समूह छांटना है।
आपने क्या सोचा था, सोना है? सोना नहीं है, क्या करना है, जागना है। तो देर का है तकिया, रजाई, बिस्तर, ये सभी देखो कपड़े से बनी हुई चीजें। किससे बनी हुई चीजें? कपड़े से। तो बेड तो अलग हो गया रे, ये तो क्या हो गया, अलग हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको क्या कर दो, अलग कर दो। बेड को क्या कर दो, अलग कर दो, और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। अब चलूं आगे, आगे बात करूं तो यहां पे दे रखा है विभिन्न, अलग करना, समान भेद करना। तो देखो विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, इसका मतलब तो होता है अलग अलग है, और ये तो पहले से ही अलग है। भेद करना मतलब है, भेद करना इसका मतलब ही होता है अलग करना। ये तो तीनों क्या है, अलग करना है। ये तीनों तो क्या करना है, अलग करना है, भेदभाव हो रहा है। तो ये क्या हो गया रे, समान हो गया। ये तो क्या हो गया, समान हो गया। इसका मतलब ये क्या है, अलग है। ये सभी अलग है, और ये इनसे भी क्या है, अलग है। ये इनसे भी क्या है बच्चों, अलग है। तो ये तो राइट हो गया, विषम समूह हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, कान, आंख, गुर्दा, नाक। क्या दे रखा है रे, कान, आंख, गुर्दा, नाक दे रखा है। तो कान, आंख और नाक की बात करूं तो ये क्या है, शरीर के बाह्य अंग है। क्या है रे बच्चों, ये हमारे शरीर के बाह्य अंग है बच्चों। ये तो हमारे शरीर के बाह्य अंग है बच्चों। क्या है रे, बाह्य अंग, यानी बाहर से दिखाई देते हैं, तीनों बाहर से दिखाई देता है। क्या आपको किसी का गुर्दा दिखा है क्या रे बच्चों, गुर्दा किसी का दिखा है क्या, नहीं दिखा। इसका मतलब ये क्या है, आंतरिक अंग है रे बच्चों। क्या है बच्चों, ये तो आंतरिक अंग है, गुर्दा तो किसी का नहीं दिखा आज तक हमें। इसका मतलब ये तो क्या है रे, आंतरिक अंग है। विषम हो गया, क्या हो गया, विषम हो गया। आगे चलो, आगे फिर क्या दे रखा है इसने, गुर्दा दे रखा है, नाक दे रखा है, यकृत दे रखा है, फेफड़ा दे रखा है। क्या आपने किसी का गुर्दा देखा है, नहीं देखा। फेफड़ा देखा है, नहीं देखा। बाहर से दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। इसका मतलब ये क्या है, ये तो आंतरिक अंग है तीनों शरीर के। क्या है ये, आंतरिक अंग है। अब बात करो नाक, नाक तो बाहर से दिखाई देता है, सर्दियों के अंदर तो और ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। इसका मतलब ये तो क्या हो गया रे, अलग हो गया। ये तो बाह्य अंग है शरीर का। क्या है रे, बाह्य अंग है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन दे रखो, देखो क्या दे रखा है, कार्गो दे रखा है, ट्रॉली दे रखा है, टेम्पो दे रखा है, ट्रक दे रखा है। सभी चीजें क्या है, माल ले जाने के लिए है, माल को ढोने के लिए है। तो अब अलग कैसे करूं, अलग कैसे करूं भैया, बात करूं कार्गो, कहां पे माल ढोता है रे, पानी के अंदर। ये तो कहां पे चलता है रे बच्चों, पानी के अंदर। और ये तीनों कहां पे चलते हैं, जमीन पे। कहां पे चलते हैं बच्चों, जमीन पे। कभी कोई टेम्पो या ट्रक देखा है क्या पानी के अंदर चलता हुआ है, समुद्र के अंदर चलता हुआ? भाई आप कहोगे सर पानी के अंदर तो बहुत देर का है, सड़क के ऊपर पानी होता है, उसे हम तीनों जाते हैं कि नहीं जाते? अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे पानी की बात कर रहा हूं, समुद्र वाले पानी की बातें कर रहा हूं। तो समुद्र में तो केवल ये एक ही चलेगा, तीनों डूब जाएंगे। अगर ये लेके चले गए तो डूब जाएंगे। तो ये क्या हो गया रे, अलग हो गया बच्चों। क्या हो गया, अलग हो गया। फिर आगे चलूं, आगे दे रखा है इसने, क्या दे रखा है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। भागवत गीता क्या है, बाइबल क्या है, कुरान क्या है, सब जानते हैं। ये तो क्या है रे, हमारे धार्मिक ग्रंथ है रे बच्चों। क्या है बच्चों, धार्मिक ग्रंथ है। जब की बात करूं यहूदी, तो याद आया क्या, हिटलर वाला। हिटलर ने यहाँ पे क्या किया था रे, अत्याचार किया था। किस पे किया था रे बच्चों, यहूदियों पे किया था। और यहाँ पे ही एक वैज्ञानिक हुआ था आइंस्टीन। क्या हुआ था रे, आइंस्टीन हुआ था। वो कहां से था, वो भी क्या था रे, यहूदी था। क्या था उसने, यहूदी था। और आइंस्टीन ने क्या दिया था रे, E बराबर mc स्क्वायर नहीं दिया था क्या, दिया था। इसका मतलब ये क्या है, एक धर्म है। ये तो क्या है, एक धर्म है। जबकि ये तो क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। ये तो क्या है, अलग है। क्या है रे,
अलग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला इसने क्या दे रखा है, टोकरी दे रखा है, कटोरा दे रखा है, ठेला दे रखा है, बैग दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है। तो अब बात करूं अलग क्या है, सभी के अंदर सामान रखते हैं, सभी के अंदर क्या रखते हैं रे, सामान रखते हैं। जबकि बात करूं इन तीनों चीजों की, इन तीनों चीजों की, तो ये तो क्या है रे, घरेलू चीजें हैं, ये तो क्या है, घरेलू वस्तुएं हैं। जबकि बात करूं ठेले की, तो किसके लिए काम आता है रे, व्यापार के लिए काम आता है। ठेला किस लिए काम आता है, व्यापार के लिए काम आता है। तो ये अलग है, ये तो अलग है। अगला देखो काम क्या है, यहाँ पे शब्द कोश दे रखा है, विश्व कोश दे रखा है, लेख दे रखा है, एक दे रखा है गणक यानी कैलकुलेटर। देखते ही पता चल गया ये तो क्या है, शब्दों का संग्रह है। क्या है रे, शब्दों का संग्रह है। जबकि बात करूं कैलकुलेटर, तो ये तो क्या काम आता है रे, गणना करता है। ये क्या करता है रे, गणना करता है, जोड़ बाकी गुणा भाग करता है। क्या करता है ये, जोड़ बाकी गुणा भाग करता है। तो ये तो अलग है, ये तो क्या है, अलग है। तो ये विषम समूह हो गया हमारा। आगे बात करूं अपरिमेय संख्या की, तो ये तो क्या है, रूट वाली संख्या है रे, रूट में अभाज्य संख्याएं हैं। अब बात करूं प्राकृतिक संख्याएं, तो एक से शुरू होने वाली और अनंत तक जाने वाली संख्या है। फिर बात को पूर्ण संख्या की, तो ये तो 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। फिर बात करूं पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या के अंदर क्या आ जाएगी, ये तो सभी में आ जाएगी अनंत तक, और इस तरफ चलेगी माइनस वाली, चलेगी माइनस अनंत तक। तो क्या पता चला रे, कौन सी अलग है, कौन सी अलग है, ये वाली देखो रूट वाली क्या है, अलग है। क्योंकि ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। किस संख्या के अंदर आती है, ये सभी तो परिमेय संख्या का समूह है, परिमेय संख्याएं हैं ये सभी। तो क्या है, परिमेय संख्या, और ये तो अपरिमेय संख्या है। तो ये तो क्या हो गई, अलग हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, विषम हो गया। आगे देखो, आगे झुंड दे रखा है, पशुओं का समूह दे रखा है, अरे दल दे रखा है, एक दे रखा है, हंस दे रखा है। क्या दे रखा है, हंस दे रखा है। इसका मतलब ये सभी तो क्या है, समूह से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों, समूह से संबंधित है। अब बात करूं हंस की, तो ये तो क्या है, अलग ही है, ये तो क्या है, अलग दे रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलो, आगे दे रखा है डेसीमीटर, किलोमीटर, अरे मिलीमीटर, एक दे रखा है एमीटर। तो ये देखो तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों दूरी नापने वाले यंत्र है, दूरी मापने के लिए काम आते हैं। ये तो दूरी मापने के लिए काम आते हैं। अब बात करूं एमीटर की, तो ये क्या काम आता है रे, ये काम आता है धारा मापने के लिए, धारा मापने के लिए, धारा मापने के लिए। कहां पे काम आता है रे बच्चों, आपके घर के अंदर बिजली नहीं आती है क्या, वो आपने देखो चार्जर पे नहीं देखा होगा क्या, 2 एम्पियर, अरे 2 एम्पियर है, 5 वोल्ट है, 2 एम्पियर 5 वोल्ट है। वहां पे ये एम्पियर क्या है रे, धारा है, एम्पियर क्या है, धारा है। इसका मतलब ये 2 एम्पियर बताया है, किसने बताया रे, एमीटर बताता है रे। कौन बताता है, एमीटर बताता है। अरे ये तो धारा का मान बताता है, ये दूरी बताते हैं, ये तो सबसे अलग है। ये क्या है, अलग है, विषम समूह है, ओके है। आगे चलूं, आगे दे रखा है साझेदारी। आगे क्या दे रखा है, साझेदारी कर लो भैया। प्रॉपर राइटरशिप दे रखा है, व्यापार संघ दे रखा है, नौकरी दे रखा है। ये तो क्या है, व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है, व्यापार से, स्वामित्व वाले है, स्वामित्व है। यहाँ पे तो क्या है रे बच्चों, स्वामित्व है, खुद का है। क्या है रे, खुद का है। यहाँ पे तो आप नौकरी करने के लिए कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, इसका मतलब ये खुद का नहीं है, ये तो अलग है, ये तो अलग है। फिर आगे चलूं, तो आगे क्या दे रखा है रे, पंख दे रखा है, कपाल दे रखा है, ग्रास नली दे रखी है, नास्य हड्डी दे रखी है।
तो इनको अलग कैसे करें। अब मैं मान लो एक पक्षी की बात करूं, एक पक्षी की बात करूं, तो ये कपाल की बात करूं, ग्रास नली की बात करूं, नासी हड्डी की बात करूं, तो ये क्या है, आंतरिक है। ये क्या है, उसके आंतरिक अंग है उसके शरीर के, दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते, जबकि पंख सबको दिखते हैं, सबको दिखते। इसका मतलब ये तो बाह्य अंग है शरीर का, पक्षियों के बाह्य अंग है। आपके भी पंख है क्या, आपके भी पंख है क्या। अगर नहीं पढ़ोगे तो पंख कट जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो पंख कट जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलो, ये लो नया टाइप आ गया, हिंदी वाला टाइप क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। अब बात करूंगा गणित वाले टाइप की, कि ये वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 72, 72 दे रखा है, 83 दे रखा है, 54 दे रखा है, 135 दे रखा है। अब आपको चेक करना है कि इनमें से अलग क्या है, इनमें से अलग क्या है, अलग ढूंढना है। तो देखो कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ करके चेक कर लो भैया, बाकी करके चेक कर लो, गुणा करके चेक कर लो, संख्या का भाग करके चेक कर लो, अरे वर्ग चेक कर लो, घन चेक कर लो, ये वाले सब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, विषम ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे रखा है 72, क्या दे रखा है 72। तो इनको सबको कैसे अलग करूं रे, गुणनखंड भी करना पड़ सकता है, कहीं पे आपको गुणनखंड भी करना पड़ सकता है। तो इनको कैसे अलग करूं, ये तो 72, 83, 54, 135 किसी का वर्ग है क्या रे, नहीं है। किसी के घन दिखाई दे रहे क्या, नहीं दे रखे। तो इनको गुणा करके चेक कर लो, 7 को 2 से गुणा करूंगा तो 14 आ जाएगा, 8 तेरी 24 हो जाएगा, 5 चौक 20 होगा, 5 तेरी 15, 15 को 1 से 15। क्या ये एक समान है क्या, कुछ अलग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो ये भी जुगाड़ नहीं बना, तो कैसे करूं, अरे अक्षरों को जोड़ के चेक कर लो, क्या 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 5 और 4 कितना होता है रे, 9 होता है। 1 + 3 + 5 कितना होता है, 5 3 8 1 9, मिल गया। अरे क्या हो गया रे, उत्तर मिल गया, अलग मिल गया। हमको क्या मिल गया बच्चों, अलग मिल गया। 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ पे तो 11 आ रहा है, ये तो क्या है, अलग है। क्या है ये, अलग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, राइट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। तो अगले वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है बच्चों, अगले वाले क्वेश्चन आपको पहले चेक करना है, अगले वाले क्वेश्चनों में चेक करना है कि पहले आपको खुद करने की कोशिश करनी है, खुद करने की कोशिश करनी है। अब जब न हो तब क्या कर लेना, हमारा सॉल्यूशन देख लेना, उससे पहले खुद प्रैक्टिस करो। क्या करो, खुद करके प्रैक्टिस करो कि पर्सन कैसे होगा। देखो आगे संख्या दे रखी है 22, 33, 10, 15, 18, 27, 16, 21। कैसे अलग करूं, कैसे अलग करूं इनको, कि भाई 22 दे रखा है, 33 दे रखा है, 10 दे रखा है, 15 दे रखा है। जोड़ बाकी करो कुछ, इनको जोड़ के चेक करो भाई। 3 2 5, 3 2 5, ठीक है। 5 और 2 25, 7 15 और कितना हो जाएगा, 3 1 4 45 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करूं तो 7 और 2 1 3, कुछ अलग दिख रहा है क्या, कुछ अलग दिख रहा है। आप कहेंगे सर इनके लास्ट में सबके 5 आ रहा है, इसके 7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, विषम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बना, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बना। हमें तो कुछ लॉजिक देखना है। क्या देखना है बच्चों, कुछ लॉजिक ढूंढना है। जैसे देखो यहाँ पे 22 दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, 22 दे रखा है। क्या मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूं क्या, और 33 को भी 11 से डिवाइड कर दूंगा, 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। देखो विषम का मतलब है 3 तो सेम होने चाहिए रे, क्या होने चाहिए, किसी तरह से सेम होने चाहिए। फिर बात करूं 10 की, तो इसको 5 से डिवाइड करूं, और 15 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पैटर्न बन रहा है, सही जा सकता है। तो 18 को किससे डिवाइड करूं, 18 को किससे डिवाइड करूं कि 2 आ जाए, मुझे पता चला 9, क्या
पता चला कि 9 हो जाएगा और 9 से को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर बात करूं 27 को 9 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पीछे बचा कितना, 16 और 21। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 16 और 21 दोनों को डिवाइड कर दे? क्या आप ढूंढ पाओगे? मान लो आपको 2 लेके आना है, 8 से डिवाइड किया 2 आ गया, क्या 21 8 से डिवाइड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब अलग हो गया। क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया। ये तो हमें क्या हो गया, अलग मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहने वाला है बच्चों, राइट रहने वाला है। आगे चलो, आगे देखो क्या दे रखा है, कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है, 1 से लेके कहां तक है, 25 तक स्क्वायर याद है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप देखते ही कर लोगे, देखते ही कर लोगे, देखते ही पता चल जाएगा कि अलग है क्या है। कैसे देखो, 13, यहाँ पे 13 का डबल दे रखा है। क्या दे रखा है, 13 को 2 से गुणा करने पे 26 आएगा, और यहाँ पे दे रखा है 13 का स्क्वायर। क्या दे रखा है बच्चों, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, 169 होता है बच्चों। ऐसे बात करूं 12, तो 12 का डबल होता है, 12 का क्या होता है, डबल होता है 24। और यहाँ पे दे रखा है 12 का स्क्वायर, क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है। फिर बात को करूं 15 की, तो 15 को 2 से गुणा यानी डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, ये तो तीनों में कॉन्सेप्ट बैठ गया। इसमें भी चेक करो, 17 का डबल होता है 34, 17 का डबल होता है 34, लेकिन 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 289 होता है। कितना होता है बच्चों, 289 हो रखा है। यहाँ पे तो दे रखा है 278, यहाँ पे तो अलग दे रखा है। इसका मतलब ये तो अलग है, ये तो क्या है बच्चों, अलग है, विषम समूह है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, राइट रहने वाला है। क्या रहने वाला है बच्चों, राइट रहने वाला है। आगे देखो, आगे देखो क्या दे रखा है, विषम युग्म छांटिए। क्या छांटिए, विषम युग्म छांटिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है, देखो चेक करो, यहाँ पे चेक करो भैया, जोड़ करके चेक करो, गुणा करके चेक करो, बाकी करो, भाग करो, वर्ग करो, क्यूब करो, पता करो, क्या करो रे, पता करो कि अलग है कौन सा है। तो देखो पहले, सबसे पहले जोड़ से स्टार्ट कर देता हूं, जोड़ से ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, फिर बाकी, फिर गुणा, फिर भाग, फिर वर्ग, फिर घन, फिर गुणनखंड करके चेक कर लेंगे। अगला देखो, 5 + 6 + 1 कितना हो जाएगा, 11, 1 12 हो जाएगा। ये तो अलग हो रहा है। 1 + 2 + 7 तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर सेम मिल गया। इसका मतलब चेक करो, चेक करो, ये भी कितना मिल रहा है रे, 10 मिल गया। यहाँ तो क्या हो गया, जुगाड़ बैठ गया। क्या हो गया, जुगाड़ बैठ गया, अलग मिल गया। यहाँ पे तो 12 आ रहा है, बाकी सब जगह क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अलग है। क्या है रे बच्चों, अलग है। इसका मतलब ये हमें क्या मिल गया, अलग मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, अलग मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया रे, विषम युग्म हो गया बच्चों। क्या हो गया, अलग हो गया। आगे चलू क्या, आगे चलू क्या, फिर देखो यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे आपको अक्षर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बच्चों, अक्षर दे रखे। कैसे पता करूं, सबसे पहले जोड़ ही करूंगा रे। क्या करूंगा, जोड़ करूंगा। सबसे पहले मैं तो जोड़ करूंगा, फिर बाकी करूंगा, फिर गुणा करूंगा, और फिर क्या करूंगा, भाग करूंगा। तो 7 और 3 10, और 3 कितना होता है, 13 होता है। 7 और 4 11, 2 13 होता है। अरे 13 है क्या, यहाँ पे तो 11 है, और यहाँ पे कितना है, 13 है। इसका मतलब ये कुछ अलग दिख रहा है क्या, कुछ अलग दिख रहा है क्या, मिल गया। यहाँ पे तो 11 आ रहा है, यहाँ सभी जगह कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कुछ अलग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, राइट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। आगे चलू, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे आप ध्यान दो। यहाँ पे अगर आपको क्या है, क्यूब याद है 1 से लेके और कहां तक है, 11 तक याद है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। 1 से 11 तक क्यूब तो याद रखने ही पड़ेंगे।
संख्या को देखते ही पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा? पता चल जाएगा अलग क्या है। देखो 27 की बात करूं तो किसका क्यूब है रे? 3 का क्यूब है, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 27 आता है। कितना आता है बच्चों? 27 आता है। बात करूं 343 की तो देखते ही पता चल रहा है ये तो क्यूब है। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 343 आएगा। 125 की बात करूं तो 5 का क्यूब 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है? 125 होता है। ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है। कैसे आता है बच्चों? प्रैक्टिस से आता है, देखते ही हो जाता है। अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो देखते ही हो जाता है, नहीं तो कर वो करो, जोड़ बाकी गुणा भागे करते रहो और टाइम अपना निकालते रहो, क्योंकि टाइम तो आपको 1 घंटा मिलेगा पेपर के अंदर। और पर्सन कितने होंगे रे? 80 होंगे। अरे 60 मिनट मिलेगी और 80 पर्सन होंगे। 60 मिनट मिलेगी और कितने पर्सन होंगे रे? 80 पर्सन होंगे। इसलिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बच्चों। तो देखो 625 किसी का वर्ग नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है, ये तो क्या है? वर्ग है रे। क्या है ये? वर्ग है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे आता है कितना? आता है 625 आता है। इसका मतलब ये अलग है। ये क्या है बच्चों? हमारा विषम समूह मिल गया। क्या मिल गया? विषम समूह मिल गया। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। आगे देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कुछ पता चल रहा है क्या? कुछ पता चल रहा है क्या? अभी मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था क्यूब याद होने चाहिए, क्यूब याद होने ही चाहिए। फिर क्वेश्चन आ गया बबुआ, फिर क्वेश्चन आ गया। देखो ये वाले क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, एसएससी की पिछली विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछता है। यहाँ से क्लासिफिकेशन से बिल्कुल सरल होते हैं, बस करनी पड़ती है तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ पे दे रखा है 216, तो बताओ 216 किसका क्यूब है रे? ये तो 6 का क्यूब है। 6 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। 8 ये किसका क्यूब लग रहा है बच्चा? ये तो 2 का क्यूब मिल रहा है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 125 की बात करूं तो 5 का क्यूब है। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। फिर बात करूं 65 की, तो ये तो किसी का क्यूब नहीं लग रहा भैया, ये तो किसी का क्यूब नहीं लग रहा। 13 पंजा 65 होता है क्या? ये तो किसी का क्यूब नहीं लग रहा। 13 और 5 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये तो क्या है रे? अलग है। ये तो क्या है? अलग है। यही तो चाहिए था। देखो ये वाले अगर आपने दोनों वीडियो देख लिया ना, तो क्लासिफिकेशन का 1% गलत नहीं होगा। अगर यहाँ से आपका रीजनिंग के अंदर एक ही पर्सन है, गलत नहीं होने वाला है। एकदम पूरी प्रैक्टिस करा दी, सभी पर्सन विगत परीक्षाओं वालों मैंने करा दिया है। तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। परीक्षा से पहले प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके अलावा भी थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेना। तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, उत्साह ऐप डाउनलोड कर लो और वहां से क्या कर लो? फिर प्रैक्टिस कर लो। इसमें चेक करो कि अलग कैसे होगा, अलग कैसे होगा भाई। जोड़ करके चेक करते हैं भैया। 4 और 5 9 हो गए, 7 और 5 12 होते हैं। 1 0 5 कितना हो गया? 6 हो गया। फिर बात करूं 8 और 5 कितना हो गया? 13 हो गया। किसका हो गया? 13 हो गया। यहाँ तो कुछ पता नहीं चला, यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चला। तो भाई बाकी करके चेक कर लो। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा। 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4 आएगा। 8 में से 5 घटाऊंगा तो 3 आएगा। ऐसे भी पता नहीं चला। अरे गुणा करके चेक कर लो। 5 चौके 20, 7 पंजा 35, 105 कैसे आएगा रे? 105 कैसे आएगा? इसका मतलब 5 15 संति 105 होता है क्या? होता है। फिर बात करूं 85 की, तो यहाँ पे देखो गुणा वाला कुछ बन रहा है क्या? कुछ गुणा वाला यहाँ पे बन रहा है क्या? तो देखो 85 कैसे आता है? 17 पंजा 85 होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। 105 की बात करूं तो 105 कैसे आएगा? 105 आ जाएगा हमारा 15 संति कितना होता है? 105 होता है। 15 संति इसकी यानी अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लो भाई। 45 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? अबे
लास्ट बचा है अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लो कैसे 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है। 1 तेरी तीरी 5 तेरी 15, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 5 आ रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 5 आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 5 आ गया। 75 की बात करूं इसकी बाद 75 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लो, क्या कर लो अभाज्य 7 4 के 12 होते 3 से डिवाइड होगा, 2 तेरी 6 5 तेरी 15, अब 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब इसके अंदर आ रहा है 3 गुणा 5 गुणा 5 आ रहा है। फिर बात करूं क्या करूं, बात करूं 105 की। अभी मैं देखो अब डायरेक्ट कैसे करेंगे गुणनखंड, 105 के भी करने पड़ेंगे, 105 के भी करने पड़ेंगे। तो कैसे करूं, 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 से तो डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा क्या, होगा। 3 से डिवाइड कर लेता हूं, कितनी बार डिवाइड होगा, 3 तीरी 9, 1 बच गया, 5 तीरी 15 हो गया। अब फिर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 5 से कर लो 7, और 7 से करेंगे तो 1 आ जाए। इसका मतलब 3 गुणा 5 गुणा 7 आ रहा है। फिर बात करूं 85 की, तो 85 को कैसे करेंगे, क्या 3 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 5 से करके चेक कर लो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 7 पंजा 35 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 गुणा 7 आ जाएगा, 5 गुणा 17 आ जाएगा। कुछ अलग दिखा क्या, कुछ अलग दिखा क्या, मेरे को तो मिल गया अलग। देखो यहाँ पे 3 3 तीनों के अंदर आ रहा है, 5 5 तीनों के अंदर आ रहा है, 5 तो चारों के अंदर यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे कहीं आपको 3 मिल रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंड में 3 मिल रहा है क्या। इसका मतलब देखो इसका मैच है HCF, इन तीनों का HCF कितना है, 3 और 5 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इनका HCF 15 है। कितना है बच्चों, 15 है। ये तो कुछ अलग है, ये तो कुछ है अलग है, इसका HCF तो 15 नहीं आ रहा है, इसके अंदर कॉमन गुणनखंड 3 नहीं आ रहा है, ये अलग हो गया। क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया। तो सभी चेक करना पड़ेगा, कभी कभी जोड़ भी चेक करने की पड़ेगी, बाकी भी गुणा भी, वर्ग भी, घन भी और अभाज्य गुणनखंड भी चेक करना पड़ सकता है। तो ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। फिर कुछ संख्या दे रखी है, क्या करे, क्या करे, यहाँ पे जोड़ कर ले, क्या जोड़ कर लू क्या, तो ये लोग कर ली मैंने तो जोड़, 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। बात बनी क्या, नहीं बनी, बातें नहीं बनी। 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा, 7 में से 3 घटाऊंगा 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर बातें नहीं बनी, फिर बातें नहीं बनी। तो अब क्या करूं, क्या आपने कभी पढ़ी है अभाज्य संख्याएं, क्या आपने कभी पढ़ी है अभाज्य संख्याएं, पढ़ी है क्या बच्चों, अभाज्य संख्या पढ़ी है क्या। अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि 53 73 और 23 ये क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो बच्चों, 2 3 5 7 11 13 17 और 19 से 23 और भी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, यानी अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे मैं बात करूं 2 की, किसकी बात करूं, 2 की, तो 2 में 1 से डिवाइड होता है और 2 स्वयं 2 से डिवाइड, और किसी के पहाड़े में 2 नहीं आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई, ये सभी क्या हो गई, अभाज्य हो गई। 33 की बात करूं तो 33 1 से डिवाइड होता है, 33 से भी डिवाइड होता है, और बात करूं तो 33 11 के पहाड़े में भी तो आता है, और 3 से भी तो डिवाइड होता है। इतनी सारी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये तीनों तो है अभाज्य संख्या। क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या है। और 33 क्या है, यहाँ पे भाज्य संख्या। क्या है बच्चों, ये भाज्य संख्या है। तो ये तो अलग हो गई, ये तो क्या हो गई बच्चों, अलग हो गई। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा रे बच्चों, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलो, अगले वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगले वाला क्वेश्चन है, देखो इसको क्या करो, चेक करो, इस वाले में चेक करो क्या आएगा, इसमें चेक करो, देखो क्या आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है,
कमेंट करना है। इसका उत्तर क्या करना है बच्चों? कमेंट करना है। क्या करना है बच्चों? कमेंट करना है। ठीक है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 21 आता है, और 21 में 2 जोड़ू तो कितना आता है? 23 आता है। कितना आता है? 23 आता है। ये मैंने यहाँ पे क्या दे दिया आपको? हिंट दे दिया बच्चों। क्या दे दिया रे? हिंट दे दिया। क्या दे दिया? हिंट दे दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या है? कमेंट करना है कि ये प्रश्न लिख रहा हूं, प्रश्न नंबर 1 जो मैंने आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 1 जो मैंने आपसे पूछा है कि भैया इसका उत्तर किसमें बता दो, कमेंट में बता दो। किसमें बता दो रे? पता चले कि आप एक्टिव है या नहीं, एक्टिव है या नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या कर दो? कमेंट कर देना कि कौन सा उत्तर होगा। अब आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखिए हम, अगले वाला क्वेश्चन। इसके अंदर चेक करो। क्या करो बच्चों? चेक करो। कैसे करें? यहाँ पे दे रखा है आपको 91 दे रखा है, 84 दे रखा है, 55 दे रखा है और 42 दे रखा है। तो आपको विषम समूह की पहचान करनी है। तो हम क्या करते हैं? जोड़ करके चेक कर लेते हैं। पहले तो जोड़ कर लेते हैं। इसकी क्या कर लो बच्चों? जोड़ कर लो। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 42 की बात करूं तो कितना हो जाएगा रे? 6 हो जाएगा। क्या बात बनी? क्या क्या यहाँ पे बातें बनी? क्या यहाँ पे तो बातें नहीं बनी, यहाँ पे तो बातें नहीं बनी। अब क्या करे? अब क्या करे भाई? बाकी कर लो। 9 में से 1 घटाया कितना? 8 आया। यहाँ पे 4 आया, 0 आया। यार बाकी से तो बात नहीं बनी, तो गुना करके चेक कर लो। क्या आपको 13 का पहाड़ा आता है? क्या 13 संति 91 होता है? कितना होता है बच्चों? 91 होते हैं। और 84 की बात करूं तो 12 संति कितना होता है रे बच्चों? 84 होता है। कितना होता है? 84। 55 की बात करूं तो 11 पंजो 55 होता है। 11 पंजो कितना होता है रे बच्चों? 55 होता है। फिर बात करूं 42 की तो 6 सत्ता कितना होता है रे? 42 होता है। कितना होता है बच्चों? 42 होता है। तो क्या आपको विषम समूह दिख गया? क्या आपको विषम दिख गया? यहाँ पे देखो 7 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है किसी संख्या को, जबकि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा विषम हो गया रे। क्या हो गया? अलग मिल गया बच्चों। क्या मिल गया रे? अलग मिल गया। आगे चलो, क्या करो? आगे बढ़ते चलो। इसमें चेक करो। संख्याओं का जोड़ा दे रखा है। एक 3 दे रखी है, एक क्या दे रखी है? 6 दे रखी है। एक 3 दे रखी है, एक 6। संख्याओं का जोड़ा दे रखा है। पता करो, जोड़ के चेक कर लो। तो जोड़ते सीधा ही पता चल रहा है 6 और 3 9 हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है। जोड़ से तो बातें नहीं बनेगी, जोड़ से तो बातें नहीं चलेगी। गुणा करके चेक कर लो। तो गुणा से पता चला यहाँ पे तो 18 आएगा। अरे यहाँ पे तो बड़ी संख्या आएगी। गुणा से भी बातें नहीं चल रही। जोड़ बाकी गुणा से बात है। भाग करके चेक कर लो भैया। 6 को 3 से भाग करो। भाग जा रहा है, भाग जा रहा है यहाँ पे तो। अरे 56 की बात करूं तो 8 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 42 की बात करूं तो अरे 42 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब बात करो 128 की, तो क्या 128 12 से डिवाइड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे भाग नहीं जा रहा, भागे नहीं जा रहा है। बाकी सभी जगह भाग जा रहा है। अरे भैया ये संख्या इस संख्या से डिवाइड हो रही है, भाग जा रही है। ये संख्या इस संख्या से डिवाइड हो रही है, भाग जा रही है। ये संख्या इस संख्या से डिवाइड हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? भाग जा रहा है। अरे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, भाग नहीं जा रहा, शेषफल 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अलग हो जाएगा। आगे चलू क्या? अगले वाला क्वेश्चन ये वाला आप चेक करो। क्या करो? चेक करो कि विषम समूह कौन सा है। तो फिर क्या करेंगे? पहले जोड़ी करते हैं। सबसे पहले तो जोड़ी करते हैं। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 6 + 5 + 4 5 11 अरे कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर भी 12 आ रहा है। फिर बात करूं 5 + 4 + 3 5 4 3 9 तो कितना आ रहा है? 12। यहाँ पे भी 12 आ रहा है। अरे वाह भाई वाह। 5 4 9 2 11, यहाँ पे 11 आ गया। अरे वाह वाह, बातें
बन गई, बात बन गई, ये तो गलत हो गया रे, विषम हो गया, ये तो क्या हो गया रे, अलग हो गया। यहाँ पे 11 आ रहा है, बाकी सब एक जगह क्या आ रहा था, 12 आ रहा था, तो ये तो क्या है, अलग है। कोई बात नहीं, हमें पता चल गया। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है क्या, कुछ संख्याओं में कुछ अलग दिख रहा है क्या, देखते ही मुझे तो कुछ अलग दिख रहा है। अरे भैया यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यानी संख्या को उल्टा करके लिखा है। 79 थी, इसका 9 पहले लिख लिया, 7 बाद में लिख लिया। अब बात करो ऐसे 45 की, तो 5 पहले लिख लिया और 4 बाद में लिख लिया। अब बात करो ऐसे ही 39 की, तो क्या कर लिया इसने, 9 पहले लिख लिया और 3 क्या कर दिया, बाद में लिख दिया। और ये क्या है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो 91 है, अरे 1 पहले होगा और 9 बाद में होगा, यहाँ पे तो 19 होगा। ये तो क्या है, अलग है बच्चों। ये क्या है रे, विषम समूह मिल गया, क्या मिल गया बच्चों, विषम समूह मिल गया, जुगाड़ बन गया। और इसी के साथ आज की क्लास क्या हो गई रे बच्चों, समाप्त हो गई। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को क्या कर लेना बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। और एक बात, उत्साह ऐप तो क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। कहाँ पे मिलेगा रे, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, सर्च मारोगे यहाँ पे क्या, उत्साह ऐप, और जैसे ही सर्च मारा तो ये वाला लोगो वाला ऐप आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा रे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आज ये टॉपिक हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन को हमने समाप्त कर दिया है। तो इसकी प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगी, वो बिल्कुल क्या रहने वाली है, सब कुछ फ्री रहने वाला है, बता दिया। राइफल मैन बैच आपके लिए बिल्कुल क्या है रे बच्चों, फ्री है। ये वाला ऐप है, डाउनलोड कर लेना। ओके, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो बच्चों।